जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे शारदीय नवरात्रि 2025 के छठे दिन के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और राहु काल का समय क्या रहेगा। नवरात्रि के छठे दिन की पूजा विधि क्या होगी, आपको बता देते हैं कि नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी की पूजा की जाती है। तो आज हम आपको माँ कात्यायनी की संपूर्ण पूजा विधि बताएंगे। माँ कात्यायनी की पूजा करते समय हमें किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और कौन सा फूल माँ कात्यायनी को अर्पित करना चाहिए। माँ कात्यायनी का प्रिय भोग क्या है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए और बहुत सा ही छोटा सा एक उपाय भी बताएंगे, जिस उपाय को करने मात्र से ही आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। और जिन लोगों की शादी में विवाह में विघ्न आ रहा है, उनकी शादी और विवाह के विघ्न सभी प्रकार से दूर हो जाएंगे और इच्छा पूर्ति उपाय भी आपको बताया जाएगा। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी माँ दुर्गा का ही छठा रूप होती हैं। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं, उनकी सवारी सिंह है। उनका रूप अत्यंत ही दिव्य और चेहरा स्वर्ण के समान चमकीला है। माँ कात्यायनी की दाएं तरफ से ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में होता है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में होता है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार होती है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल होता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिज की गोपियाओं ने भी माँ कात्यायनी की पूजा की थी, क्योंकि वे भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर ब्रज की गोपियों द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि जिन लोगों के विवाह में विलंब हो रहा है, उनको माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। माँ कात्यायनी की पूजा करने से शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को माँ कात्यायनी की पूजा निश्चित रूप से करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त माँ कात्यायनी से अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए आपको माँ की कात्यायनी की पूजा करनी बहुत ही जरूरी होती है। शारदीय नवरात्रि 2025 के छठे दिन के शुभ मुहूर्त क्या हैं और राहु काल का समय क्या होगा। साल 2025 में शारदीय नवरात्रि का छठा दिन 28 सितंबर 2025 रविवार को रहेगा और छठी तिथि की शुरुआत 27 सितंबर को दोपहर 12:03 पर हो जाएगी। छठी तिथि की समाप्ति 28 सितंबर को दोपहर 2:27 पर होगी। पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:12 से लेकर सुबह 10:42 तक रहने वाली है। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 6:10 से लेकर 9:11 तक और इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:48 से लेकर दोपहर के 12:35 तक। इस दिन सूर्य उदय का समय रहेगा सुबह 6:12 पर और सूर्य अस्त का समय रहेगा 6:10 पर। इस दिन राहु काल का समय रहेगा शाम 4:48 से लेकर शाम 6:10 तक। राहु काल अशुभ समय होता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, पूजा या उपाय आप बिल्कुल ना करें। माँ कात्यायनी की पूजा करते समय आपको लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए और नवरात्रि के छठे दिन आपको सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद अपनी रोज वाली पूजा करके कलश की पूजा करनी चाहिए। अब माँ कात्यायनी का ध्यान करते हुए व्रत का पूजा का संकल्प लें और प्रथम लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और उसके ऊपर माँ कात्यायनी की मूर्ति या फोटो स्थापित कर दें। ध्यान रखें कि अगर आपके पास अलग से माँ कात्यायनी की मूर्ति नहीं है तो आप माँ दुर्गा की फोटो और पूजा से माँ कात्यायनी का ध्यान करते हुए पूजा कर सकते हैं। गंगा जल से माँ को स्नान करवाएं। इसके बाद रोली, सिंदूर, अक्षित आदि अर्पित करते हुए माँ को सुहाग की सामग्री भी जरूर अर्पित करें। गेंदे के फूल आप माँ को जरूर अर्पित करें। इसके बाद माँ को शहद का भोग लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। माँ को मीठे पान का भोग भी आप लगा सकते हैं, ये भी माँ को बेहद ही प्रिय है। धूप दीप जलाकर हम कात्यायनी के मंत्र जाप कर सकते हैं।
इसके बाद आपको यह जाप 108 बार करना होगा। आप जितनी भक्ति और श्रद्धा के साथ माँ कात्यायनी के मंत्रों का जाप करते हैं, माँ कात्यायनी उतनी ही जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपकी कामना को पूर्ण करती हैं। मंत्र उच्चारण करने के बाद आप अपनी मनोकामना को माँ कात्यायनी से जरूर बोलें। साथ ही माँ कात्यायनी की कथा का पाठ करें। इसके बाद कात्यायनी की आरती करके विविध पूजा को संपन्न करें और अंत में भूल की क्षमा की याचना भी जरूर आप लोगों को करनी चाहिए। इसके बिना आपकी पूजा अधूरी हो जाती है। कात्यायनी की पूजा करने से ग्रस्त लोगों के जीवन में खुशहाली आती है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पाता, उनके शीघ्र विवाह के लिए माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करनी बेहद ही जरूरी होती है। जो लोग विवाह की इच्छा रखते हैं, उनको भी माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। माँ अपने भक्तों के जीवन के सारे कष्ट हर लेती है और घर में खुशहाली और समृद्धि का वास करती हैं। सुनते हैं माँ कात्यायनी की कथा, जो इस प्रकार है। दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी का जन्म महर्षि कात्यायन के घर में हुआ था, इसलिए उन्हें कात्यायनी नाम से जाना जाता है। महर्षि कात्यायन ने कई सालों तक घोर तपस्या और बल पर मां दुर्गा को प्रसन्न कर लिया था। उन्होंने भगवती के उनको अपने घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान मांग लिया। मां दुर्गा ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद मां भगवती ने कात्यायनी ऋषि के घर जन्म लिया। उन्होंने महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया, इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। कात्यायनी की पूजा करने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। नवरात्रि के छठे दिन करने वाला इच्छा पूर्ति उपाय आपको बता देते हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की विधित पूजा अर्चना करें। अब आप माता को पूजा में सिंदूर, हल्दी की एक छोटी सी गांठ, चावल और 7 कौड़ियाँ माँ को जरूर अर्पित करें। इसके बाद माँ कात्यायनी के मंत्र का कम से कम 108 बार आप जाप जरूर करें। माँ के समक्ष अपनी मनोकामना अवश्य बोलें। इस उपाय को करने से माँ आपकी जो भी मनोकामना है वह जरूर पूर्ण करेंगी। इसके अलावा छठे नवरात्रे के दिन विवाह योग कन्याओं के लिए भी विशेष पूजन तथा मनोकामना पूर्ति का दिन होता है। मानता है कि जो कन्या इस दिन माँ कात्यायनी की पूरी विधि विधान से पूजा करे, उसका विवाह 1 वर्ष के भीतर हो जाता है। इस दिन कुंवारी कन्याओं को माँ कात्यायनी के समक्ष एक शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और देवी की विविध पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद आप माँ कात्यायनी को पीली चुनरी और एक साबुत हल्दी की गांठ अर्पित करें और इसके बाद उनके शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना करें। पूजा करने के बाद आप हल्दी की गांठ को पीली चुनरी में बांधकर अपने पास रख लें जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। और देखिए, इस उपाय को करने के बाद आपका विवाह शीघ्र होगा और माँ कात्यायनी सुख में विवाहित जीवन का आशीर्वाद भी आपको देंगे। तो ये थी माँ कात्यायनी के छोटे छोटे उपाय जो आपको करने चाहिए। और माँ कात्यायनी से कोई भी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए आप माँ की अर्चना आराधना अच्छे से करें और माँ की कथा भी सुने और मूल मंत्रों का पाठ भी जरूर करें। आशा करती हूँ कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। जिन लोगों को हमारी जानकारी अच्छी लगी, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी जरूर कर लें। जय माँ दुर्गा।